पिछले कुछ सालों से हम पेट्रोल और डीजल के आसमान छू लेने वाले प्राइसेस देखते आ रहे हैं। इन बढ़ते फ्यूल प्राइसेस से अगर हमें कोई चीज बचा सकती है तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आप रोज से रेगुलर ट्रैवल करते हो तो आपकी नजर जरूर किसी ग्रीन प्लेट वाली बाइक या कार पर पड़ी होगी। ये नॉर्मल पेट्रोल और डीजल से अलग व्हीकल्स होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इंडिया में भी रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट बहुत धूम मचा रहे हैं। तो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करने का इससे बेहतर टाइम और क्या हो सकता है। एज ऑलवेज आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी इंडिया दुनिया के कार मार्केट्स में 4th पोजीशन पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से 2030 तक इंडिया का कार मैन्युफैक्चरिंग मार्केट 3rd पोजीशन पर पहुंच जाएगी। इंडिया के कार सेक्टर में इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग है। 2022 के फर्स्ट हाफ में ही इंडिया ने 3 लाख से भी ज्यादा ईवी यूनिट सेल हुए। इससे ईवी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 330% हो गया। जितने ईवी यूनिट्स पूरे 2021 में बिके थे उतने 2022 के फर्स्ट हाफ में ही सेल हो गए। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर रेवेन्यूज को देखा जाए तो इंडिया के ईवी मार्केट की वैल्यूएशन अगले 4-5 साल में $30 बिलियन टच हो सकती है। इंडिया के ईवी सेक्टर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो पहला है, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करने के लिए इंडिया में 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलाउ किया है। ऑटोमेटिक रूट यानी कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना हो तो उसे सरकारी अप्रूवल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और हब्स को अलग अलग इंसेंटिव से प्रमोट कर रही है। इससे इंडिया में आज काफी सारे जगहों पर ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब्स खड़े हो रहे हैं। देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से सेटअप हो रहा है। करंटली इंडिया के मेजर सिटीज में टोटल 1640 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस है और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो अगले 6 to 8 महीनों में देश की नेशनल हाईवेज पर 800 नई ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेंगे। इन सब के पीछे फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज और तरह तरह की गवर्नमेंट सब्सिडीज का हाथ भी है। ईवी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इस स्कीम में गवर्नमेंट 14,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि ईवी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके और फास्टर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो पाए। गवर्नमेंट इन पैसों से देश में ईवी के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करेगी। फेम इंडिया स्कीम, फेम यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। इसके द्वारा गवर्नमेंट 529 करोड़ रुपीस का फंड ईवी सेक्टर को एलोकेट करेगी। इन पैसों से गवर्नमेंट देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और नए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी। गवर्नमेंट ने ई अमृत नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जो ईवी के सारी जानकारी के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। इस पोर्टल से हमें ईवी के परचेस, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और सब्सिडीज के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से गवर्नमेंट ईवी सेक्टर को अगले 5 सालों तक 26,058 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करेगी। इससे गवर्नमेंट ईवी कंपनीज को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनकरेज करेगी ताकि इंडिया में कम दामों में ईवीज मिल सके और कंट्री के ईवी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ईवी के पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है उससे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 2019 में 15 to 30% से कम करके 10 to 15% कर दिया। इन डिटेल चार्ट से आप देख सकते हैं स्टेट वाइज इंसेंटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ बैटरी कैपेसिटी एंड रोड टैक्स एग्जेम्पशन गिवन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बोथ टू व्हीलर्स एज वेल एज कार्स। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ टॉप ऑटोमोबाइल मेकर्स जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा ऑटो का नाम आता है। लेकिन ईवी सेक्टर सिर्फ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स तक सीमित नहीं है। इस सेक्टर के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। ब्रॉडली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स। इस सेगमेंट में वो सारी कंपनीज आती है जो स्पेयर पार्ट्स को टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करती है।
ऑटो पार्ट्स एंड ईवी सॉफ्टवेयर, इस सेगमेंट में कंपनी स्पेयर पार्ट्स और दूसरी टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है जो ईवीज को स्मार्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाने में मदद करती है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये सेगमेंट ईवी के हार्ट के बराबर है क्योंकि एक बैटरी ही ईवी की प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस, जो बैटरी ईवी के लिए यूज की जाती है उसको रेगुलरली चार्ज करना पड़ता है। इस सेगमेंट में ऐसी कंपनीज इंक्लूड होती है जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाती है और इंस्टॉल करती है। ये कंपनीज पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट रेसिडेंसीज में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है। अगर आप ईवी स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की कुछ टॉप ईवी कंपनीज। पूरे ईवी मार्केट में से ये है टॉप 5 लिस्टेड कंपनीज एज पर लेटेस्ट रेवेन्यू फिगर्स। अब एक नजर डालते हैं टॉप प्राइवेट प्लेयर्स इन द ईवी इंडस्ट्री। एथर एनर्जी, ये कंपनी जानी जाती है इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के लिए और इंडिया का फास्टेस्ट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। इस कंपनी में हीरो मोटोकॉर्प ने भी इन्वेस्ट किया है। ओला इलेक्ट्रिक, इस कंपनी में Hyundai मोटर ने इन्वेस्ट किया है और ये इंडिया की करंटली सबसे तेज ग्रो करने वाले 2 व्हीलर ईवी कंपनी है। इस कंपनी ने फरवरी 2022 में ऑन एवरेज 20 ईवीज पर डे भेजे हैं। यूलू, ये एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल और स्कूटर रेंट पर देती है। इस कंपनी ने बजाज ऑटो के साथ प्रोडक्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को एनहांस करने के लिए पार्टनरशिप की है। हीरो इलेक्ट्रिक, 2022 तक ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरर थी। कंपनी का प्लान है कि अगले कुछ सालों तक वो 10 लाख ईवीज पर ईयर मैन्युफैक्चर और सेल करेगी। ये कंपनी बहुत सारी वैरायटीज के स्लो स्पीड और हाई स्पीड 2 व्हीलर ईवीज बनाने का प्लान कर रही है। अगर आप एक ईवी किसी कंपनी के नाम पर खरीदते हैं तो आप परचेसिंग के फर्स्ट ईयर में 40% डेप्रिसिएशन क्लेम करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं। गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी के हिसाब से अगर आपने ईवी बाय करने के लिए लोन लिया है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80 EEB के द्वारा लोन के इंटरेस्ट पर आप 1.5 लाख रुपीस तक के टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ईवीज पर जीएसटी रेट्स भी 12% से 5% कर दिया है, जिससे आपको एक ईवी खरीदना फायदेमंद हो जाता है। अब जैसे किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम्स होते हैं, ईवी के भी अपने फ्लॉज है। क्योंकि इंडिया का ईवी मार्केट अभी बहुत नया है, इसमें कई सारे लूपहोल्स देखा जाता है, जैसे पुअर क्वालिटी कंट्रोल इन ईवी बैटरीज। इसके चलते ईवीज में काफी फायर इंसिडेंट्स देखा गया है। दूसरे देशों की कंपैरिजन में इंडिया में अभी बहुत कम ईवी चार्जिंग स्टेशंस है। हालांकि गवर्नमेंट ने हाईवेज पर 800 नई ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने की प्रपोजल किया है। हमें ये देखना होगा कि ये कब तक सेटअप होता है। ईवी के बैटरी रेंजेस भी कम है, इसलिए लोग करंटली ईवीज को एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर रेगुलर कार्स यूज कर रहे हैं, सिर्फ सिटी रेंजेस और लिमिट्स में। ईवी बैटरी डिस्पोजल या उसके रिसाइकलिंग के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इससे फ्यूचर में एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकता है। अब नेक्स्ट ईयर तक इंडिया में 20 नए ईवी वेरिएंट्स लॉन्च किए जाने का चांसेस है। इसमें दोनों मास मार्केट मॉडल्स और लग्जरी मॉडल्स होंगे। टाटा मोटर्स, जो करंटली इंडिया की ईवी मार्केट लीडर है, करीब 10 न्यू ईवीज अगले 5 साल में लॉन्च करने वाली है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगले साल तक कौन से ईवी मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। अब जिस पेस से इतने सारे कार मेकर्स इंडिया में ईवी लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया का ईवी मार्केट 2025 तक 475 बिलियन रुपीस की वैल्यूएशन टच कर सकती है। फिलहाल 2 व्हीलर्स ईवीज देश के सिर्फ 1% पॉपुलेशन यूज करता है। 2025 तक ये पेनिट्रेशन 25% टच हो सकता है। Right now, EVs are priced 25 to 30% higher than petrol and diesel variants. पर नितिन गडकरी, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ने कहा कि गवर्नमेंट की ईवी रिलेटेड पॉलिसीज की वजह से अगले 2 सालों में ईवीज की कॉस्ट पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के कॉस्ट के बराबर हो जाएंगे और ज्यादा लोग ईवीज में स्विच हो जाएंगे। अब इंडिया के ईवी सेक्टर में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स एंटर हो चुके हैं। ये क्लोज कंपटीशन दे रहे हैं बड़ी कंपनीज जैसे टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो को। क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी काफी है। क्योंकि ईवी सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हो रहा है, बहुत लोग अब इसमें इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। चाहे वो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो या वेंचर कैपिटलिस्ट या इवन म्यूचुअल फंड्स, हर किसी को इस सेक्टर के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है। 2021 में इंडिया की ईवी इंडस्ट्री ने $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखा।
2030 तक इस इंडस्ट्री में $20 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट्स होने के चांसेस है। तो ये सब जानकर आपको क्या लगता है, क्या लोग ईवीज को प्रेफर करेंगे या रेगुलर व्हीकल्स को? पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते 100 रुपीस क्रॉस कर गए। अब लोग पोल्यूशन को लेकर भी काफी कॉन्शियस हो गए हैं। गवर्नमेंट ने भी कई स्कीम्स लॉन्च की, जैसे लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने पर फायदा होता है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो ऐसे लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग ईवीज प्रेफर करेंगे, ना कि रेगुलर पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स, जो कि इस सेक्टर के कंपनीज की स्टॉक्स के लिए भी अच्छा हो सकता है। So while you go out there and consider making an investment in EVs, definitely subscribe to the FISDM YouTube channel for such informative and fact-based videos.